नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर लोगों को अब सता रहा है, क्योंकि आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 41,111 पॉजिटिव मामले कुल बिहार में अब तक निकल के आए हैं। वहीं अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो बिहार में 67% की रिकवरी दर अब तक नोट की गई है, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देश के रिकवरी दर के आसपास ही है। ऐसे में हम अगर अब टेस्टिंग की बात करें तो पिछले 3-4 दिन में आप देख रहे होंगे टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ी है। अगर हम बात कर लें पिछले 2-3 दिनों की तो 12,000 से लेकर के 14,000 तक टेस्टिंग की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया है प्रत्यय अमृत को, जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव हैं। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है स्वास्थ्य विभाग का। ऐसे में जाँच की जब से रफ्तार बढ़ी है तो पॉजिटिव मामलों में या हम कह सकें पॉजिटिव केसेस मिलने की दर जो है वो 7% कम हुई है। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग बढ़ाने से ही हम जल्द कोरोना पर जीत हासिल कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात कर लें, राजनीतिक दल जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी एक तरफ जहां कह रही है कि सरकार सिर्फ वर्चुअल डिजिटल रैली कर रही है, वहीं जेडीयू की तरफ से भी इस पर जवाब निकल के आया है। क्या कुछ वार पलटवार हो जाए, सुनिए। बिहार में हालात बद से बदतर हो गया है। सरकार के बस में नहीं है कि बिहार को संभाल सके, क्योंकि सरकार खुद ही नहीं चाहती है। वो चुनाव में व्यस्त है, डिजिटल वर्चुअल में व्यस्त है। असल में बिहार को रियल चाहिए, डिजिटल वर्चुअल नहीं चाहिए। आज कोरोना का केस जो है इतनी तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है कि लॉकडाउन जब हुआ था 15,000 केस था, आज 41-42 है। मात्र 15 दिन में ये रूप है, तो आगे क्या होगा? और सरकार सिर्फ अधिकारी बदलने में व्यस्त है। यहाँ सरकारी जो अस्पताल है उसमें हालात कैसे है इसकी चिंता नहीं है। पूरा अस्पताल जर्जर है, एक भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है। आखिर कहां गया बिहार का स्वास्थ्य? जनता किसके भरोसे जिए? अब जो गरीब है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। रिक्शा चालक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल कैसे देगा? इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रही है। सरकार को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तो चुनाव की चिंता है, जनता की चिंता थोड़ी सी भी नहीं है। बिहार दो मुसीबतों से गुजर रहा है, एक बाढ़ से और दूसरा कोरोना से। न बाढ़ में कोई दिख रहे हैं और न कोरोना में दिख रहे हैं। सारे मंत्री और जनप्रतिनिधि घर में दबके हुए हैं। कोई दिख रहे हैं तो सिर्फ आदरणीय पप्पू यादव जी, जो पिछले 4.5 महीना से रोड पर है और लोगों के बीच में है और मौत से लड़कर लोगों को सेवा में लगे हुए हैं। वर्चुअल रैलीज के जरिए बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में लाखों लोगों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का संवाद प्रतिदिन हो रहा है। और न केवल इन रैलीज के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शासन की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, बल्कि कोरोना से उत्पन्न स्थितियों में क्या एहतियात बरते जाएं, क्या सावधानियां बरती जाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं, और साथ ही साथ एहतियात बरतने को लेकर के भी जो सलाह और सुझाव हैं वो भी लगातार दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है आज बड़ी रैलियों के जरिए लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं है। और वैसी परिस्थिति में, वैश्विक आपदा के इस विषम घड़ी में पार्टी ने जिस तरह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम किया है, उसकी आलोचना विपक्ष चाहे जो भी करे, लेकिन जनता निसंदेह इन वर्चुअल रैलीज का फायदा लेने के लिए तत्पर है और वो लोग बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। तो आपने सुना, बिहार की जनता जो है वो कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। वहीं अगर हम सत्ताधारी दल की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में प्रत्यय अमृत
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का पदभार आज से संभालेंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ बदलाव होता है, क्या हालात जो है बिहार के सुधरते हैं नहीं, अस्पतालों के जो बद इंतजामात हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं उसमें सुधार होती है नहीं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे हैं, हम हर पल आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सिटीज को फॉलो करें। धन्यवाद।